राष्ट्रीय स्तर पर है। जैसे कि यहाँ पे बिंदुओं पर आप लोगों का जो पम्पलेट छपा हुआ था जिसमें लिखा गया है कि कर्मचारी वर्ग से संबंधित, तो कर्मचारी वर्ग का जो कोविड के टाइम के पहले हुआ कि उन्नति प्रोन्नति इन लोगों की रोकी गई, वो मुद्दा रोचित माना गया है। और अन्य मुद्दे हैं, तो अन्य मुद्दे ऐसा है कि जब भी हमारी बैठक होती है तो बैठक की संख्या कम होने की वजह से हमारे कई मुद्दे हैं जो सरकार तक पहुंचाने के लिए शासन प्रशासन तक पहुंचाने नहीं हमें है, क्योंकि हमें ही जानकारी नहीं है। तो इतने अत्यधिक संगठन बनने की बात से हमारे शासन प्रशासन तक हमारी नहीं पहुंच पाती। हम सिर्फ जो हमारी कहने हैं, हम सब जो इतने सारे संगठन बना रहे हैं, हम सबको एक मत एक विचार दान करनी हमारे समाज को, और हम व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर अपने समाज को संगठित कर सकते हैं। तो मैं इस मंच में ज्यादा समय नहीं लेती हूँ, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं अब हमारे विश्वनाथ वाकई जी सर को मैं शेखलाल आर्मो ज्यादा बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं चाहूंगा कि उनका भी स्वागत वंदन करें। हीरक से ठाकुर भैया दो शब्द संक्षिप्त में समाज को थोड़ा सा आशीर्वाद स्वरूप गाइड करें। इनका लोग यहाँ पर लगाए हुए हैं, इस बात को हमको मान लेना चाहिए। और अब हमारा प्रयास फिर से चालू हो रहा है कि बोलते ही आते, तो लेकिन राजनीतिक जो आदमी राजनीतिक दल से जुड़ा कार्यकर्ता होगी सुनेगा उसकी, जिसने भेजा आपने तो भेजा नहीं, तो जब आपने भेजा नहीं पाठक बनते हैं। इसी में कहा कि आदिवासी समस्या है और उन्हीं समस्याओं को लेकर इनके बांटे जा रही है और हम अपने अधिकारों से वंचित होते जा रहे हैं। हमें समस्याओं को नहीं बोलना है, समस्याओं को निदान कैसे होगा, उसका निराकरण कैसे होगा, उस पर बात करना चाहिए, उस पर हमारी रणनीति बनना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं हम अन्य राज्यों में जाते हैं, कई जगह जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, सभी जगह समस्याओं में बात करते हैं। लेकिन निराकरण निकालने के लिए जो रणनीति हमारी बनना चाहिए और उसमें जो जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पाता है। समाज मजबूत करने की बात कही गई, समाज मजबूत क्यों नहीं हो पा रहा है, इस पर चिंतन होना चाहिए सबसे पहले। और उसके लिए क्या हमें करना चाहिए, इसकी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि मजबूत क्यों नहीं हो रहा, उसके कारण क्या है। हम बोलते तो हैं कि हजारों संगठन हमारे जगह जगह बन चुके हैं, जगह जगह अलग अलग विचारधारा से हम लोग अपने एक लक्ष्य को पाने की कोशिश करते, लेकिन क्या लक्ष्य हासिल हो पा रहा है वो तरीकों को हमको समझना चाहिए। क्योंकि जाना तो दिल्ली ही है, लेकिन रास्ते सबके अलग अलग है। कोई यूपी होके जा रहा है, कोई भोपाल होके जा रहा है, कोई राजस्थान घूमते हुए जा रहा है। तो इन सारे तरीकों पे हमको मनन करने की जरूरत है। और मैंने तो एक कहना चाहिए एनालिसिस किया है कि इन सबसे कारणों की जड़ वाकई कहते हैं विभिन्न हमारे हजारों जो संगठन है, हजारों जो विचारधारा हमारी विकसित हुई है, सबसे बड़े तो इन्हें खत्म कर। उसके साथ साथ में राजनीति आज ऐसा जहर है हमारे समाज के बीच में
ये कभी भी समाज को उठने नहीं दे पा रहा, क्योंकि हर सामाजिक संगठनों के बीच में कहीं ना कहीं राजनीति जुड़ी हुई है। कहीं कांग्रेस जुड़ी है, कहीं बीजेपी जुड़ी है, कहीं गोंडवाना जुड़ी है, कहीं बाप पार्टी जुड़ी है। तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं हमारे समाज को, हमारे उद्भव कर रहे, खंडन कर रहे। इसलिए हम सही लोगों को विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में भेज नहीं पा रहे। एक लीडरशिप हमारी मजबूत तैयार नहीं हो रही जो आदिवासी विचारधारा की, आदिवासी विचारधारा की जब तक लीडरशिप नहीं होगी, जब तक हम ये सवर्णों की पार्टियों की विचारधारा के साथ चलेंगे, तब तक हमारा कोई भला होने वाला नहीं। सालों से है कि हमारी जो लीडरशिप है वो कर क्या रही है, हमारे 47 विधायक क्या कर रहे हैं, 47 सांसद क्या कर रहे हैं, नहीं है। हम समाज में क्या किया कि हमने कभी अपनी लीडरशिप बनाई, अपनी विचारधारा की लीडरशिप को आगे बढ़ाने की नहीं। हम अपने करने कोलियों में अपने अपने लाभ के लिए कहीं ना कहीं अपने समाज को भी तोड़ रहे। बल्कि हमारे पूर्वों ने इतनी अच्छी व्यवस्था दी है जिसको कि भारत का संविधान भी उसको एक विधि का पद देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। सबसे पहले हमको समझना है कि हमारी जो थोड़ी परंपराएं हैं जिनको अनुच्छेद 13(3) में दिया गया है, आज उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आज उसको हम उसके हिसाब से अपने समाज को शासित नहीं कर पा रहे। अलग अलग संगठनों के द्वारा अपने मोर्चे खोले हुए हैं। मैं भी 10 सालों से पहले आदिवासी धर्म परिषद और गोंडवाना कोट महासभा के साथ में अपने प्रेजेंटे लेके जा रहा हूँ। क्या हम नहीं कर पा रहा? अपने जिले में तमाम प्रकार की मुश्किलें आती है, तमाम प्रकार के मुद्दे आते हैं। ज्ञापन दे हजारों ज्ञापन दे चुके, लेकिन उस ज्ञापन का आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। क्या हम समाज बस जनता झंडा लेकर उनको पे उतरे, ज्ञापन दे और 4 दिन के बाद में सारी चीजें खत्म? लेकिन जरूरी है घंटा लेके दौड़ो, हमको अपना संघर्ष को जिंदा रखने के लिए जनता भी लेके चलना होगा, लेकिन उसका तरीका हमें सोचना पड़ेगा। आज अगर 5वीं अनुसूची 75 सालों में लागू नहीं हुई तो क्यों नहीं हो पाएगा? पेशा कानून आया, दिलीप सिंह धुलिया जी कैंट कमेटी ने जो 1996 में हमारा जो ड्राफ्टिंग थी, इसकी पूर्ण भावना जी भाषण आदिवासियों को मिलना चाहिए। आज 35 साल के बाद में जब मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा कानून लाया, से अगर आप सोचे तो वो कानून लगड़ा अंधा बहरा के सिवा कुछ नहीं। वहां पे कभी डंडा लेकर बैठा दिया गया है एसडीएम को कि भैया जब तक वहां से परमिशन नहीं होगी कुछ नहीं कर पाएंगे। तेज तो साथ में थोड़ी। आज आप धरातल में पैसा कानून लागू करने जाएंगे तो आपके पास में पंचायती राज अधिनियम आएगा, वो आपको आगे करेगा। वन अधिकार अधिनियम 2006 आया, उसके भी अपने अपने कानून अलग हैं, तो पेशा के साथ में संगत नहीं है। भू राजस्व संहिता पेशा के साथ में संगत नहीं है। कैसे आप पेशा को धरातल में लागू कर पाएंगे? भले इतनी विसंगतियों के साथ में हमारे पास पेशा आया है, आप पेशा का डंडा लेके घूम रहे हैं। सरकार भी बोले कि हमने पेशा लागू कर दिया, पेशा लागू कर दिया। केवल एक झुंझुने के सिवा कुछ नहीं है, आदिवासी बजाते रहो और 5 साल पार करते रहो। लेकिन हमारी लीडरशिप उस पेशा को समझकर उस पेशा में जितनी विसंगतियां हैं उसको खत्म करने की कोशिश आज तक कोई चिंता नहीं कर पा, ना ही कोई हमारी लीडरशिप को कर पा रही कि भाई पेशा धरातल में लागू क्यों नहीं हो पा रहा। आप मुझे बताइए, पेशा कानून के लिए इस क्षेत्र में अधिकारी होना चाहिए, वो अधिकारी ट्रेनिंग की क्या उसको? वन अधिकारी अधिनियम के फॉरेस्ट वाले के पास जाते हैं कि भाई ये जो जंगल का हमें जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार के तहत हमें जो कानूनी दावे पेश करना है उसके लिए कर्मचारियों को मालूम नहीं है, ट्रेनिंग नहीं हुई है, कहाँ से लागू होगा? हमारे 5 क्षेत्र में जो शेड्यूल एरिया है
वहाँ पे एसडीएम आते हैं, वो आते हैं आईएएस करके ट्रेनिंग के लिए आते हैं। सरकार के आदेश है, ये हमें प्रशासन चलाने के लिए नया नौकर दिया गया है, हम इसी के साथ चलाएंगे। लेकिन प्रावधान में यह है कि 5 में अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल द्वारा अनुमति 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के हिसाब से कानून बनाया जाए और उस क्षेत्र में उस हिसाब से प्रशासन चलाया जाए। लेकिन उसकी कोई डिमांड नहीं होगी। आज हम चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारे पुस्तक में तो कानून ये लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ हमने से कुछ नहीं होता है। जब तक प्रशासन नहीं चाहेगा, जब तक सरकार नहीं चाहेगी कि किस हिसाब से प्रशासन चलाए और ये कानून का आपको हक मिले, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस हम ठंडा लेंगे, चिल्लाते रहेंगे, ज्ञापन देते रहेंगे, इससे कुछ नहीं बोलेगा। हम धर्म परिषद को सब मेन एजेंडा लेके चलते हैं कि हमको धर्म कोड मिला जाए। धर्म कोड की बात करते हैं, अगर धर्म कोड नहीं मिल रहा है तो कम से कम हमारा जो सेपरेट जो कॉलम होना चाहिए, कम से कम वो तो लागू करते हैं। 2 महीने में आइडेंटिटी के हिसाब से दिया गया था, जो अंग्रेजों ने भी हमारे ऊपर बहुत सारा स्टडी किया था और वो देखा कि भाई ये हर समुदाय से अलग समुदाय है, जिनकी रीति रिवाज, इनकी परंपराएं, इनकी बोली भाषा, इनका सभी चीजें अलग है। उसके साथ हमको एक अलग वर्गीकृत किया गया था और हमारे डेवलपमेंट के लिए 1971 में जो सेंसस हुआ वहां से स्टार्ट हुई हमारी लगातार शेड्यूल ट्राइब, इसके नाम कई नामों से हमारे जाना गया, लेकिन वो एक आइडेंटिटी। तो जनगणना भी जो डिमांड ओबीसी वर्ग कर रहा है, ये कर रहा है, ये मालूम है, सवर्णों को मालूम है कि अगर ये जनगणना होगी तो इनका जो सियासत पे जो बैठे हुए हैं, इनका सियासत ढोलने लगेगा। उनकी जो मोनोपोली आज तक चल रही है वो मोनोपोली खत्म हो जाएगी, उनकी लिटरेसी खत्म हो जाएगी। तो वही जो प्रतिनिधित्व का जो अधिकार हमें मिला है, उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, जिसकी हमारे मिशन हो जाएगा। उससे हमें बहुत सारे लाभ हैं। आज देखिए हमारे देश में जो आदिवासी योजना 2 साल को 96 करोड़ के आसपास दे दिया। क्या हुआ? हमारे बालाघाट क्षेत्र में आदिवासी उन्मूलन का पैसा है, वो भी परियोजना का, वो पैसे से हमारे बालाघाट के गौरव पथ बना दिए गए, उसके सौंदर्यीकरण में लगा दिया गया कि आदिवासी का उसमें डेवलपमेंट होगा। तो ये हम तो अभी दिल्ली में बैठे हुए थे, 18 राज्यों के जो हमारे अधिकारों और हमारे जो योजनाओं के बारे में जो सरकार को भी सहयोग देते हैं नीति बनाने के लिए, ऐसे लोग बैठे हुए थे। तो उन लोगों ने बताया कि भाई आपके एशियाड हुआ था, एशियाड में भी हमारा पैसा लगा 5 साल का। आज हमारे यहाँ गौशाला में बांटा जा रहा है, खेती के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देने वाली बात हुई तो हमारा ट्राइबल सप्लाई का पैसा लगा, उसका लेखा देखा देखने वाला कोई। तो जैसे सर ने कहा था कि भाई जब तक सत्ता पे हम लोग काबिल नहीं होंगे, हमारी विचारधारा के लोग काबिल नहीं हो सकते, तब तक कुछ होने वाला है। दूसरा वो हम लोग जाते हैं, अभी बीच में पहले जाते थे तो पहले बोलते थे यार अकेले जाके क्या कर लेगा, लेकिन आज हम संसद में भी देख रहे हैं, विधानसभा में देख रहे हैं, एक विधायक अपनी बातों को, अपने अधिकारों को रखा। तो ये चीज कैसे होगी? तो ऑटोमेटिक सरकार हमको भले हम सरकार में नहीं बैठे, लेकिन हमारी विचारधारा के लोगों की तादाद इतनी होनी चाहिए कि उनके ऊपर दबाव डाल सके। लोग बोलते हैं कि सरकार कैसे बना लोगे, सरकार, अरे सरकार बनाने की जरूरत नहीं है, सरकार को झुकाने के लिए प्रेशर बनना जरूरी है। जल्दी प्रेशर बन जाएगा, जितनी समस्या है उसका इलाज आराम से धीरे धीरे स्वाभाविक चल रहा है। और फर्जी एनकाउंटर, फर्जी रूप से हमारे आदिवासियों को अपने प्रमोशन के लिए पुलिस विभाग फर्जी तरीके से ये सारी समस्याएं चल रही है। 2016 में एक वाक्य हुआ गढ़ी में, जो छत्तीसगढ़ में करने वाला था, उस समय में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद का जिलाध्यक्ष था। मुझे मालूम ये हाँ तमाम प्रकार के संगठन और
इतनी इतना बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर अगर लड़ना है तो पूरे समाज को लेना पड़ेगा। हमने वहां पे छत्तीसगढ़ की तरफ पे सर्ववादी समाज का एक संगठन बना लिया, जिसमें सारे संगठनों को बोला कि आप एक छत के नीचे आ जाइए। और जो ऐतिहासिक आंदोलन वहां पे हुआ, और उसको जो पुलिस ने जिस प्रकार से वहां पे एविडेंस डालकर उसको कंफर्म बना दिया कि नक्सली है, वहां से वो झूठा कहलाया गया, पुलिस उसमें फंसी और उसके बाद में उसको न्याय मिला। और न्याय मिलने के बाद में आज तक ऐसी फर्जी घटनाएं जो लोकल के बालाघाट के लोगों के साथ में है, वो आज तक नहीं हो पाएगी। तो एक यूनिटी का ऐसा एक दबाव बनता है, जिससे कि पुलिस प्रशासन हो चाहे प्रशासन कहीं ना कहीं उस बात को लेकर डरता है कि इस प्रकार की दोबारा घटना नहीं होना चाहिए, और वो घटना आज तक नहीं हो। तो मैं वही कहना चाह रहा था। मैं अभी हमारे यहाँ शायद जानते होंगे आप लोग, वो उन्होंने बैठक कर्मचारी अधिकारी और समाज के लीडरशिप के लोगों में रखी थी। तो वहां वही समाज को एकीकरण के लिए क्या करना, हम हर जगह बोलते हैं कि भाई तुम तमाम संगठनों में काम करो, तमाम राजनीतिक दलों में काम करो, लेकिन समाज के नाम पे एक हो जाओ। समाज के जो समस्याएं हैं उनके मुद्दे रहे उस समय एक हो जाए। लेकिन जब देश की भावनाएं जो पैदा करती है राजनीति और संगठनवाद, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी हो जाती। ये बहुत बड़ा कारण है, इसलिए इसको खत्म करो। और इस प्रकार के लोगों की देख रहे हमारी रूढ़ी परंपरा के तहत सारे संगठन, वहां पर किसी संगठन की जरूरत नहीं। रूढ़ी परंपरा को अगर अच्छे से समझेंगे तो वहां ना तो किसी राजनीति की जरूरत, ना किसी दल की जरूरत है, और ना ही वहां पे सामाजिक संगठनों की जरूरत। वहां पे आपको रूढ़िजन परंपरा के आधार पर पूरा समाज बढ़ेगा, आएंगी नहीं। क्योंकि ट्राइबल है ट्राइबल, चाहे वो गोड हो, प्रधान हो, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वैगरा हो, चाहे पुराव हो, संथाल हो, वो जो वो परिस्थिति है उस क्षेत्र में वो पूरे आके बैठ जाए। देश दिन रास्ते की बनाए जैसे पहले होता था पूर्वों के समय में, वो बैठे और जो समस्याएं हैं या फिर जो भी डेवलपमेंट करना है, जो भी करना है, जैसे हमें शिक्षा के लिए करना है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना है, हमारी व्यवस्था के लिए कि भाई हमारी व्यवस्था में हमारे व्यापार होना चाहिए। क्योंकि वाकई हमारे क्षेत्रों में जो ये बनिया जो फल फूट रहे हैं, उसने व्यवस्था बनाई, उसके बाद तो केवल सामान है, लेकिन उसका मार्केट तो हम लोग है। पूरा मैट्रिक जो हम कमाते हैं उसका पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हम लोग की व्यवस्था हमारे देश में होती तो हमारे ही समाज का आदमी मजबूत होता। कहीं ना कहीं उसके अंदर भी जानता है कि यार समाज से समाज को भी रिटर्न तो जो मजबूती के लिए ऐसी व्यवस्थाओं को अगर हम खुद सृजन करें तो शायद अच्छे तरीके से ट्रैवल टाइम्स के नाम से कर देता और बोलने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन ये सारी चीजें ऐसे कहना चाहिए आज ही नहीं नहीं होती। और वहाँ पे इन सब चीजों को छोटी छोटी लीडरशिप है, उनको तैयार होना, उनका जो मस्तिष्क में हमारी विचारधारा कैसी होना चाहिए, जब तक जी वाला सही सवाल चर्चा होने वाला नहीं है। और हमारा उद्देश्य जो था देश को बांटने के लिए जो षड्यंत्र रचा हिंदू और मुस्लिम, तो हम लोगों ने ही कई जातों में हम लोग बढ़ गए, कन्वर्शन हो गया, कई क्रिश्चियन हो गए, कई मुस्लिम हो गए। ये सब देखिए जो परंपरा की बात कर रहे हैं, मोटे मोटे से नहीं उन परंपराओं को बोलकर नहीं पाए। मैंने डाटा अभी हमारे राजीव भाई को डाटा, मैंने इनको देखा भी हमारे क्या नाम कहते हैं आपका, इनको मैंने डाटा कि इतने लोग हमारे शहर में मेहमान आ रहे हैं और आपने ये क्या डाला है, इतनी बड़ी जगह, इतनी बड़ी जगह
हमको इकट्ठे बैठना चाहिए ना, फिर हम फिर चले गए पापा, फिर अलग अलग रहने में कई संकट हुआ है। आज जबलपुर की धरती में आप देख रहे हैं, हमारे पत्रकार साहब बैठे, उन्होंने गरीब से देखा है मुझे बदल महल जिला कानून करने में कलेक्टर को पसीना आ गया। खाली हमारा एक को बना गुरुवारा संरक्षण का सिस्टम था, 2164 एनफोर्समेंट हटे, भरदा साहब को जंजीर से बांध दिया 2006 सारे संकट एक साथ हो गए और उसमें हम अकेले गए वहां से होकर कर लड़े। मुझे वायरस लेना था, फिर धर्म को क्या मार्ग में आना वापस आपको आपको संगठन की जरूरत पड़ेगी और राजनीति जरूरत पड़ेगी, तब धर्म को नहीं पाए। झारखंड में सुरेश साहब ने घोषणा की समाज जागृति किसी भी राष्ट्रीय को धर्म को क्या जाने का आरक्षण देने का पावर नहीं। अनुच्छेद 225 3227 लिखा है। पूर्व में हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने ध्यान होगा आपको 1997 मुख्यमंत्री जी थे हमारे यहाँ पे, जिन्होंने भीमल समाज को क्या बना दिया, उससे हमारे विरोध हुआ और हमने नकली आदिवासी के पीछे सुप्रीम कोर्ट गए और बड़ा बड़ा सीट को हमने खाली करा। वो मतलब ये है कि धर्म कोड की जहाँ बात होती है आपको की सुने, हमारी जो संस्कृति उस संस्कृति में छुपा हुआ पूरे प्रकृति का नियम वो भूलता नहीं दिखता है। एनवायरमेंट को बचाना, हिंसा और अहिंसा, हिंसा मन के अंदर सोचना हिंसा है, किसी को मारना भी हिंसा है और पर्यावरण को अपनी दृष्टि से करने की परिस्थिति देखना भी वो भी एक हिंसा है। हमने कितना हस्तक्षेप के लिए हिंसात्मक तरीका अपनाया है, बताइए किसी ने अगर न्यायालय से किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में जो कानून परिवर्तन हुआ आपको मालूम है, 20 अप्रैल 2020 को 21 जो अमेंडमेंट हुए कानून जिसके साथ पूरा देश डर रहा है। आप अभी वहां शेड्यूल और 6 शेड्यूल बंद कर लें, सारा जिक्र कर बात किया है इनके साथ 113 के पानी को बाहर निकाल दिया। संसद में अगले बैठक में भारत जनता पार्टी ने 21 कानून को सिद्ध कर, जिसके कारण 1957 मिनरल्स मैग्नेटिक्स एक्ट के जरिए मणिपुर चल रहा है, सारे मिनरल्स निकाल लिए गए। 2000 से टिकट हो रहा है। ये सब तेरी मैंने हमारे जिला अध्यक्ष से बात की, राजन भाई से बात की, हमारे वरिष्ठ समाज में की घनश्याम यादव जी से बात की कि हमको जाकर रिपोर्ट से बात करना। ये सारे काम कर रहे हैं, इसमें कोई प्रभाव नहीं हुआ है। तो आदिवासियों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग आदिवासियों की दुकान है। उत्तराखंड में झारखंड में अलग है, अंडमान निकोबार में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, मध्य प्रदेश सिक्किम महाराष्ट्र ओडिशा अलग है, पश्चिम भारत में अलग है। लेकिन क्या मालूम उस समय हमारे बुजुर्गों को इतनी बुद्धि कहां से आई, उनने आदिवासी धर्म को वो मिला। आज क्यों नहीं कर रहे हैं, स्वर्णा जाति अभी भी मांग रही है, क्यों? दिल्ली में आप जाते हैं बैठते हैं, इसके 2 साल पहले मुझे जहाँ बैठक हुई जहाँ राजा साहब का अभी काम जो हुआ बैठक थी, तभी मैंने हरी पार्वती को
क्या जब भी आते हैं जबरदस्त में एक बात बता, मेरी ड्यूटी है मैं सारे संगठन को बताकर बात बोल रहा हूँ कि भाई हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, पूरे जबलपुर में हम रहने के बाद होता है कि गोंडवाना का एक इतिहास था, गोंडवाना का एक इतिहास था, इसलिए जबलपुर का अपने इतिहास बताने के लिए रैली के साथ निकलेंगे और हम को जबलपुर का 4 कोने में भैरव के मंदिर है। जबलपुर में एक तिहाई साहब है, उन्होंने मुझसे पूछा ये त्रिशूल पर नींबू क्यों था? मैंने उसका साइंटिफिक रीजन है, हमारे लोग बहुत ज्ञानी थे, बालाघाट में से आए हमारे जो साथी हैं बुद्ध थे, तो बालाघाट में सबसे ज्यादा अर्जुन और अर्जुन की पूजा होती है, व्यवस्था है उस पर कहीं वेदनाएं भी होती और कहीं खुशियां भी होती। मैं अर्जुन से पैदा हुआ, मैं स्वयं पैदा हुआ, मां के गोद पर धरने होने के कारण मैं अर्जुन से पैदा हुआ। तो ऐसी कई प्रकृति हमारे संस्कृति में जुड़े हुए जो देवी देवता उस पर आपको उनका योगदान है, तो उनको बताया कि नींबू एक आयरन का रूप है। त्रिशूल के 3 जो अंग है वो सबसे ऊपर जाने वाला वो चालिक होता है, गिरती पहले हम लोग प्रयास में रहते हैं ज्यादा दूरी अगर करके तो हमारी माँ होती थी हंसी आवाज में, ठीक है। तो सारे हमारे पूर्वज जो धर्म के चलते जितने द्वारा बनाए हमारे खेत में नहीं, हमारे कमरे से निकल गई, आपने देखा होगा। कारण हम मैंने बताया हमारी गलतियां हैं, धर्म को नहीं मिलती। मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, वहां बहुत कम हो जाएगी। सार्थक बात तो यह है कि हमें संगठनों की भी जरूरत है और राजनीतिक लोगों की भी जरूरत है, क्योंकि आज लोकतंत्र में जिस तरह से हमारे धर्म को उछला जा रहा है, कितने तरह के म्यूजियम बन रहे हैं। अभी जबलपुर में इस मदन महल किले को मैंने खाली कराया, हम सबने मिलकर खाली कराया है, उसका मैंने किया है 2012 से तक 20 तक, और यहाँ कानूनी का जो फैसला दिया उस पर मदन महल खाली हुआ और देखिए प्रदेश सरकार उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। एक प्लांट 100 करोड़ की राशि लगने वाली है और उसके भीतर आपने समझा कि जगह जगह आपको म्यूजियम बनाकर दिया जा रहा है। प्रकाश साहब क्यों बहुत ध्यान से सुना जाए पार्ट, हमको म्यूजियम में बंद करके हम लोग ऐसे गहरे पहनते थे, ऐसे बर्तन बनाते थे, इस तरह से हमारा रवैया था। वो चिड़िया घर में बंद करके आपको बोलेंगे कि आपका आरक्षण खत्म, आधे से ज्यादा हम लोग बन चुके हैं, आपका आरक्षण खत्म करके आपको आदिवासी आवाज देंगे। कभी जो लोग आएंगे म्यूजियम में उनको बताएंगे कि भारत में कभी आदिवासी रहते थे। ये तो मदन महल में अभी हाईकोर्ट में पेंट करके दलित पेपर में दिया है कि हाईकोर्ट से डायरेक्ट लेकर ही बनाना। मैं ऑब्जेक्शन में जाऊंगा, इतने चीजें उसमें कॉलेज से डालो, आप लोग आओ उसे उस पर आओ कि हमारे संस्कृति से संबंधित कॉलेज को हम लोग बताते थे ना। आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट दुनिया में हैं, आप तो कितनी बजाते थे, कितनी बजाने में साइलेंट वायलेंट, ठीक है। हम लोग खाना बजाते थे, तबले बजने, तो ऐसी बहुत से इंस्ट्रूमेंट हम लोग बजाते थे, सारे ब्याह में दूल्हा बोलते उसका सैक्सोफोन क्या बोलते हैं, सेक्साफोन
ये सारे चीजें आपसे उत्पन्न हुई थी। पहले के लोग हमारे अंदाज लगाते थे, आज भी गायकी लोग पढ़ते हैं, वो प्रकाश खाएगा देवड़े का फूका, और जो पहले पारा मारते थे हमारे लोग उनका टेंडर पे सीधा होगा तो बजाता है और बनाते थे तो बड़ा महंगा होता है। पोसा बड़ा वो रुपया वो पानी से भीगता है, उस पे हम लोग जो है सिल्वर का उपयोग करते हैं और दो चकमक पत्थर मार के नहीं जला लेते हैं हमारे लोग संबंध लोग। ये अपनी चीज की सारे लोग हमारे लोगों ने पूर्वजों ने इतना विकास करके किया है, उसको बचाना अगर है तो संगठन की जरूरत पड़ी और नेताओं की। अभी संपत्ति की आई अभी 1870 मकान देकर नीचे और मुझसे कहा वहां पर बड़ी काम क्या है, मेरे से कि बड़ी काम क्या है, मंत्री बनकर हाँ मंत्री हो तो फिर बाहर से पानी का तो हम लोग दूसरे दिन पानी को दिया था। अभी भगत सिंह पुलिस के साथ फैलवा लगी पानी का आदत है, हमने उनको वहां ज्ञापन कहीं पर उनको डांटा कि आप जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं वो पार्टी वाली सूची के अंतर्गत आने वाला संसदीय क्षेत्र है। बाबा साहब ने एक जगह बना दी है, वहां भाजपा से चुनाव हो में कांग्रेस से हमारे लोग चुनकर बैठने के लिए हमारा सांसद है, लेकिन हमारे लोग वहां पर इकट्ठे नहीं है। जब तक इस समाज को एक भारत से नहीं लाएंगे, चाहे वो रहेगा हो, चाहे गोरखू हो, चाहे गौंड हो, चाहे भगवान, अभी तो बहुत ज्यादा हो गया है वोट करना और बड़ा अच्छा हो रहा है लोगों के लिए जो विपक्ष में है, वो तो चाहते ही नहीं बटे रहेंगे और हम बने रहेंगे। कभी प्रधान संगठन बन गए, गौड़ संगठन अलग है, पुलवामा संगठन अलग है, वो समाज महासंगठन तो चाहते हैं कि कई संगठन बने और आप बटे रहो, हम बने रहे, चल रहा है नहीं चल रहा है। तो प्रधान का काम क्या था दोनों के बीच में, मैं पूछ रहा था तुम जैसे प्रधान यहाँ भाई दोनों का जो प्रधान था वो पुलिस का काम कर रहा था, वो पूजन पाठ का काम कर रहा था, दिशा निर्देशित कर रहा था, उसके कई ऐसे काम थे जो गुरुवार के उनकी पढ़ाई लिखाई बोली भाषा को संरक्षित रखने का काम कर रहा था। ये सारे मैं तो कहूंगा कि तुम्हारा जबलपुर में जल्द से जल्द आए दिवाली के बाद बड़ी सभा हो, उसमें सबको कुंडा हो जाए, कटनी हो जाए, सिरोला हो जाए, नरसिंहपुर हो जाए, टाटावाला हो, चाहे होशंगाबाद हो, इस सभी काम करेंगे और अपनी बात को मजबूती से वहां पर करते हुए जाएगी। तो ही बात आगे बात से उठा जब इंडियन कंपनी आपकी बात मान सकती है तो लोग कहते हैं हमारे द्वारा बनाई गई सरकार आपकी बात नहीं मानेगी और बात से करना पड़ेगा, विधि संगत रखना पड़ेगा, बालाधिकार पड़ेगा। हमारे बीच में ऐसे अच्छे होता है जो समझ रहे हैं लेकिन क्या करें, अपनी आवश्यकता अपनी मजबूरी के कारण बढ़ रही है, उनको लाना पड़ेगा। एक अकेला वो पुता है, पिता है, जला है, एक अकेले बिरसा मुंडा भगवान की नंदिया बेटी जिन्होंने अपने समाज के लिए बड़े बड़े लोगों को लुटा है, मारा है और अपने समाज की रक्षा की। तो आज लोकतंत्र में हम अपनी रक्षा के लिए तो सर मुझे आपका यहाँ बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग का विचार अच्छा लगा, मुझे विचार लगे ना लगे पर मैं अपनी बात रखने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। थोड़ी सी बात आपको अच्छी लगती हो, मुझे याद करना जबलपुर में होना एक बैठक बड़ी हो और बड़े मंच पर हो, बड़ी बात हो, हम जरूर जाएंगे वहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र
उपाध्यक्ष मंडल से चलकर आ रहे हमारे बीच, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। उन्हें यह दायित्व राष्ट्रीय बैठक पर दिया गया और इसी कड़ी में प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश की नियुक्ति के लिए मैं श्रीमान राजेंद्र सिंह टेकाम जी को आवाज दे रहा हूँ। वो भी मंच पर आए। श्रीमान राजेंद्र सिंह टेकाम, आदरणीय राजेंद्र सिंह टेकाम। और मैं झारखंड से हूँ। एक्चुअली मैं पेशा से तो मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता हूँ, लेकिन फिर भी समाज को जागृत करने के लिए, क्योंकि सरकार का काम करते हुए भी कोशिश है कि समाज को कैसे जागृत किया जाए और कैसे एकीकरण किया जाए, उसके लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए आज के इस हमारा अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद राष्ट्रीय बैठक में आए हुए तो समाज के आगे, समाज के प्रति जन मेरा तरफ से सबको सादर सेवा जवाब। हेलो, तो आप लोग जितना ये सब बैठ जाइए ताकि बात को हम लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे, ताकि सबका विचार मंथन सुना जाए और कैसे काम किया जाए। इसीलिए एक वैचारिक समष्टि की तरफ से बैठक रखा जाता है। राष्ट्रीय स्तर का संगठन बैठक तो था, लेकिन उस प्रकार से हमारा यहाँ का माहौल नहीं है। अच्छा, जो भी है, हम जितने भी लोग हैं उसी में हम विचार करेंगे। हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको लौटने वाला चाहिए। तो इसमें आप लोग यहाँ पे जो भी उपस्थित हैं, मोटा मोटी कितने संगठन के लोग हैं यहाँ पे? यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर में आप लोग जो भी सोशल मीडिया चलाते हैं, मोटा मोटी कितने संगठन के लोग बैठे हैं यहाँ पे? पांच संगठन के लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप तमाम साथियों को। जो 5 साल संगठन के लोग मान लिया यहाँ उपस्थित हुए हैं, और संगठन मोटा मोटी मध्य प्रदेश में कितने बनी है? 48 बना है ना। और जितना भी संगठन बना है 48 का, आप लोग का उद्देश्य क्या है? पहले आप लोग का प्रादेशिक है कि आपका राष्ट्रीय परिपेक्ष का उद्देश्य है? आप लोग नहीं, सामाजिक और शिक्षा का मैं मानता हूं, लेकिन आप अगर मान लिया जाए मैं एक शिक्षा के दृष्टिकोण से एजुकेशन का डेवलप करने के लिए मैं एक पदाधिकारी बनाऊंगा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, तो आप जो शिक्षा का जो उद्देश्य बनाओगे तो आप मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के लिए बनाओगे कि पूरे देश के राष्ट्र के लिए, आदिवासी के लिए बनाओगे? नहीं, पहुंच वाली बात नहीं बोल रहा हूं मैं एक आपसे एजुकेशन की जहां बात की है, अच्छी बात है भाई आपको मैं पदाधिकारी बना दिया राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, तो आप सिर्फ गांव के लिए शिक्षा नीति बनाओगे कि पूरे देश के लिए बनाओगे ना? तो उसके प्रकार से आपको विजन रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? हाँ, लेकिन अभी देश के अंदर में तमाम स्टेट के यही हालात है कि इतना संगठन बना रखा है और सब अपने आप में खाली समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुद्दा सबकी है, गौंड की है, मुंडा की है, उरांव की है, भील की है, अंदर में तमाम उद्देश्यों को लेकर चलते, उसी लिए काम कर रही है और उसी के लिए संगठन भी बनाया गया है। तो इसमें हमारा कुछ उद्देश्य है संगठन का कि भाई हमारा क्या क्या उद्देश्य होगा, क्या क्या लक्ष्य होगा, हम किस उद्देश्य पे काम करेंगे और किस लक्ष्य पे काम करेंगे। सबसे पहले तो ये हमारा जो संगठन है
अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद, ये तमाम जो देश के हमारे आदिवासी समाज जो है, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक दृष्टिकोण से कैसे काम करेंगे, पहला कदम करेंगे। इसके बाद जो साहब बोले अभी हमको राजनीति करने की भी जरूरत है, नहीं है सो बात नहीं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हमको राजनीति के बिना हम कोई भी चीज काम नहीं कर सकते हैं। हम कितने बड़ा मस्त मिलन चला ले, लेकिन जब तक हमारे सदन में लोग नहीं जाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ये मैं नहीं मान रहा हूँ, हमारे यहाँ जितने तो बुजुर्ग बैठे हैं, जितने तो समाज मनन के कार्यकर्ता बैठे हैं, इन तमाम को पता है। लेकिन इस हॉस्पिटल की जो मनन है वो आज तक कोर्ट में नहीं खड़ा हुआ। हमको दुख लगता है इस देश के तमाम आदिवासियों के ऊपर। क्यों आज की घंटा में भाई, आज कौन बोलता है घंटे सबसे बड़ा मानता है, मुंडा बोला मुंडा वैसा होता है क्या? आज हमारा कारण क्या है? आज हमारे साहब बोले कि आपका मध्य प्रदेश के अंदर में हो, चाहे हमारा झारखंड प्रदेश के अंदर में, छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में, उड़ीसा प्रदेश के अंदर में, कहीं भी हो तमाम बिखरे पड़े हैं। हम समाज के लोग तो झुका के जाते हैं, हम अपने के आधार पर उनके विधायक या सांसद नहीं बनाते हैं। आज तक कोई भी विधायक बना है, कोई भी प्रदेश का संसद बने हैं, कितने हम लोग संगठन को बना के दिए हैं, क्या है ना? बताइए आप लोग तमाम आदमी बुद्धिजीवी हो, हम लोग तो आप लोग के सामने बचे हैं, हम लोग इतना अनुभवी नहीं है, लेकिन जो दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया को जान रहे हैं। मैं 2008 से मैं समाज से जुड़ा हूं, ठीक है, प्लस मैं डिफेंस कंडीशन हूं, सेना से कार्यरत हूं मैं, अभी मेरा क्वेश्चन मणिपुर में है, लेकिन सेना में रहते हुए भी मैं समाज से जुड़ा हूं। बताइए नहीं तो क्या जरूरत है? क्या हमको अपना मेरा पेट नहीं भरेगा क्या? मेरा पेट भर है ना, तो हमको मध्य प्रदेश जाने की क्या जरूरत थी, मणिपुर जाने की क्या जरूरत थी, गुजरात जाने की जरूरत क्या थी? हमको मैं प्रत्येक स्टेट में घूमता हूँ। पूछिए मेरा तमाम परम प्रदेश के साथी हैं, आपके मध्य प्रदेश में संगठन बना है, यहाँ के साथी हो, झारखंड के साथी हो, उड़ीसा के साथी हो, बंगाल के साथी हो, गुजरात तमाम स्टेट में मैं संगठन बना रहा हूँ। आपका आंध्र में भी बनाए हैं संगठन। हम अपना स्वार्थ नहीं है कि अपना स्वार्थ के लिए लड़ नहीं, स्वार्थ के लिए मैं लड़ाई नहीं लड़ता हूँ। मेरा मानना है कि हमारे समाज के अंदर में हमारा जो आदिवासी समाज के हित के लिए जो उद्देश्य बना है, उस उद्देश्य को सदन में कौन रखता है और इस सदन में रख के इसको कौन इम्प्लीमेंटेशन करता है, ऐसा ही काम को सदन में भेजने की आवश्यकता है। हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कोई भी स्टेट के, लेकिन हमने तो उस काम किया ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई संगठन हमको आज तक, आपका यहाँ गणतंत्र पार्टी भी बने होंगे, आपने बनाया था सर, बनाया था ना, आदिवासी का संगठन था, आदिवासी का संगठन था, लेकिन कहाँ आज तो टूट गया। आज पार्टी वर्तमान से लेकर विधायक नहीं है ना, क्या आदिवासी यहाँ 47 जो विधानसभा रिजर्व सीट है तो 47 तो होना चाहिए। हमारे झारखंड में 28 विधायक है, एसटी सीट से हमारा 28 बनना चाहिए था। छत्तीसगढ़ में कितना है? 25 है, 25 हमारा विधायक होना चाहिए था। और ये अगर तमाम जो विधायक हमारे रहते तो आज सदन में मजाल होता कि जो साहब ने हमारा जितने भी कानून का अमेंडमेंट हुआ है ये हो जाता है, नहीं होता ना। ये इसका गलती कौन है? हम स्वयं है, हम स्वयं को हम दोष नहीं देते हैं, उसका स्वयं है। अब बोलता है सब नहीं, राजनीति करता है बोलता है, राजनीति नहीं, हम लोग राजनीति जानते ही नहीं है। अगर किसी से मैं पूछूं कि राजनीति क्या है, राजनीति का परिभाषा नहीं बता पाएगा, राजनीति का परिभाषा नहीं बता सकता है, राजनीति करता है फिर भी। तो इन तमाम चीजों को हमको समझने की जरूरत है। तो ये हमारा जो संगठन है, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक दृष्टिकोण से एकीकरण करके हमारा संगठन के अंदर में हमारा पॉलिटिकल विंग होगा। पॉलिटिकल विंग के अंदर में जो हमारे लोग रहेंगे, हमारे समाज के, जो राजनीति करेंगे, पॉलिटिकल को लीडिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे बीच में, हमारे संगठन के बीच में हमारे जैसे कुछ ही रहेगा,
जो प्रोफेसर रहेंगे, जैसे कोई प्रोफेसर है, लेक्चरर है, टीचर है, जो भी है, उनका हम विंग बनाएंगे देश लेवल पे। उनमें काम है देश लेवल में, आदिवासी सोसाइटी के अंदर में एजुकेशन को कैसे बढ़ाना है, उनके ऊपर काम करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा सोशल विंग होगा, पूरे देश के अंदर में सामाजिक दृष्टिकोण से कैसे देश के अंदर में सामाजिक दृष्टिकोण बढ़ाना है, इसके ऊपर रिसर्च भी करेंगे और काम भी करेंगे। इस प्रकार से हम तमाम प्रकार की विंग होगी हमारे संगठन के अंदर में, और ये तमाम अपना अपना विंग काम करेंगे, लेकिन उसका तमाम का हेड होगा। आज जिस प्रकार से देख ले, हिंदू सोसाइटी के अंदर में मोटा मोटी नहीं है तो नहीं 150 या 300 संगठन चलती है, लेकिन तमाम जो संगठन आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के अंदर में काम करता है। अगर गलत बोले भूलिए आप लोग, तो आपका आदिवासी समाज के अंदर में इतना संगठन है, किसके अंदर में काम कर रहा है? अपने आप है ना। मैं बोलता हूं कि मैं ही बड़ा हूं, ये बोलता है कि ये बड़ा है, वो बोलता है वो बड़ा है। इसलिए हम देखो कहीं भी जाता हूं, हम भाषण देने नहीं जाता हूं, आपसी वैचारिक विचारधारा, आपसी वैचारिक है, हम आपका भी सुनेंगे और मैं आपको भी सुनाऊंगा। मेरा ये मानना, मैं किसी को छोटा और बड़ा नहीं समझता हूं। मेरा काम है समझाना और हमें भी समझना एक दूसरे के प्रति। ये नहीं कि मेरा दुश्मन तो नहीं है, ये मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा ही भाई है। तो हम लोग कैसे एकीकरण करेंगे, इसलिए पूरे देश में कैसे लोगों को जोड़ेंगे, इस कड़ी में इन तमाम के लिए आप लोग जैसा बुद्धिजीवी को आना पड़ेगा। ये अकेले मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अकेले ब्रह्म साहब नहीं कर सकते हैं, लाल साहब नहीं कर सकते हैं, हमारे विश्वनाथ जी नहीं कर सकते हैं, सुखदेव ठाकुर जी नहीं कर सकते, हमारे महिला जो प्रभात के जितने भी हमारे मटेरियल हैं ये नहीं कर सकते। हमको तमाम पे पैदल में जोड़ना है। तो इसीलिए हमारा सबसे पहले जो धर्म कोड की जो मांग है, हमारे साहब ने बहुत प्रकार की बात को बताया, लेकिन इसलिए मैं बात को संक्षेप में रख रहा हूँ, क्या कि विस्तारीकरण अगर मैं करने जाऊं बात के ऊपर पॉइंट के आधार पर 4-5 घंटे का समय चाहिए, 5 घंटा समय चाहिए निर्मल में इस क्या बात करने के लिए। तो हमारे पास 5 घंटे समय भी नहीं है, और है भी तो हमारे तरह लोग भी नहीं। और इसीलिए हमको बड़ा सम्मेलन की जरूरत नहीं है, हम लोग छोटा छोटा कैडर क्लास के तौर पर हमको क्लास करने की जरूरत हो सकता है। इस कॉलेज में कुछ कमी होगा तो हो सकता है, इसलिए आप लोग जैसा बुद्धिजीवी बनना पड़ेगा और इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूं कि यही फाइनल है, नहीं, हो सकता है इसमें गलत भी तो हो सकता है। तो इसलिए इसमें सबसे पहला उद्देश्य, हमारा परिषद का सबसे पहला उद्देश्य है कि भाई देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न समुदाय के आदिवासियों के द्वारा, ठीक है, विभिन्न नाम से प्रचलित धार्मिक परंपराओं में आस्था रखते हैं। सब कोई अलग अलग है। आप बोले जैसे मध्य प्रदेश का अलग है, झारखंड का अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, सबका अलग अलग है, लेकिन सबकी अपना क्षेत्रीय का मानेगा, विरोध नहीं है किसी का विरोध नहीं है, सब कोई अपना अपना मानेगा, लेकिन राष्ट्रीय परिपथ में एक नाम पड़ेगा जनगणना के नाम पर। इसलिए हमने हमारे धर्म परिषद का उद्देश्य है कि भाई आप अपने अपने क्षेत्रीय आधार पर जो भी आपका धर्म संस्कृति है उसको 110% मानिए, लेकिन राष्ट्रीय परिचय आदिवासी धर्म लिखिए। हमारा यही डिमांड है। अगर इसमें अगर किसी प्रकार की गलती हो रही तो आप लोग भी इसमें बोल सकते हो, आर्गुमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कि नहीं मुंडा जी तो वहां से आए थे ऐसे बोल दिया, ऐसा नहीं हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट में दिया है कि भाई विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में आदिवासियों के विभिन्न धार्मिक आस्था के संबंध में अलग अलग प्रतिवेदन तैयार होगा। कहने का मतलब है जैसे सामने जो पूरी साहब ने बताया कि आपके समाज में जैसे अभी त्रिशूल का आपने जिक्र किया, त्रिशूल का जिक्र किया, कोई पीला गमछा का जिक्र करता है, कोई पीला साड़ी का जिक्र करता है। तो आपका समाज के अंदर में, गौंड समाज के अंदर में जो भी आपकी समाज की व्यवस्था है उसको आपका प्रतिवेदन तैयार करना पड़ेगा। आज तक हम लोगों ने नहीं बनाया है, न गौंड समाज ने बनाया है, न मुंडा समाज ने बनाया है, न भेल समाज ने बनाया है। सब कोई अपना अपना प्रतिवेदन तैयार करेगा। ये नहीं कि मुंडा ने जो तैयार किया है वो गौंड भी चालू करेगा, जो गौंडों ने तैयार किया है
वही मुंडा ने चालू कर, ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा भाई? नहीं होने का भी तो कारण है। कारण इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी जो परंपरागत जो व्यवस्था है, हमारी जो रूढ़िगत जो परंपरा जो हमको संविधान में जो दिया है, चीज को हमको खत्म नहीं करना है, उसको भी बचाना है हमको। इसीलिए मैं बोला हूं कि सबका अपना अपना प्रतिवेदन तैयार करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगला जो पीढ़ी होगा, अगला जो जनरेशन होगा, उसको बताने के लिए। आज क्या है हमारा समाज में, जैसे हमारे साहब ने बोला कि हमारा समाज के लोग अपनी जो परंपरा है वो भूल गए। अभी तो 90% हिंदू हो गए, हिंदू हो गया ना, तो भाई कैसे सुधारा जाए? करना पड़ेगा ना। हमारा लोग बोलता है कि नहीं हम तो प्राकृतिक है, आकृति नहीं है बोलता है, लेकिन मैं देखता हूँ तमाम लोग खाली आकृति में गए। कहाँ नेचुरल में कितने लोग हैं? सब आर्टिफिशियल काम करते हैं, सब बनावटी काम करते हैं। मंदिर बना रखा है, क्या बना रखा है? सोसाइटी में तो मंदिर है ही नहीं हमारे समाज में। तो अगर मंदिर है तो प्रकृति कहां से आ गया? प्रकृति का तो मंदिर कहां से आ गया? ये तो नहीं चाहिए ना। तो इसको प्रतिदिन कौन तैयार करेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? समाज हम दोष नहीं देंगे किसी को, उसका दोष हम खुद हैं। तो इसलिए हमारा इसमें उद्देश्य बहुत है, 1922 के उद्देश्य है। इसमें मैं अभी तो किताब नहीं है, तो बाद में हम लोग कभी छापेंगे तो आप लोग को भी देंगे इस किताब को। और किताब को देखे आप लोग पढ़ लीजिएगा। बायोलॉजी में पढ़ने के बाद इस पर मंथन करूँ, और मंथन के बाद सवाल खड़ा करो, उसके बाद ही सवाल का जवाब दिया जाएगा। अच्छा, इसमें बहुत उद्देश्य है। और एक चीज, ज्यादा मैं दिन समय नहीं लूंगा, आप लोग से बीच बीच में मैंने जो आवश्यकता चीज है उसको ही चीज करूंगा, और उसमें जो चीज करना है हम तमाम मिलके करना। यह नहीं कि परिषद ही करेगा, नहीं, तमाम संगठन को एक जगह आना ही पड़ेगा। और अगर हम नहीं आते हैं तो इसीलिए जितने जो मध्य प्रदेश का आदिवासी संगठन है, तमाम आदिवासी संगठन में आपका ये धर्म परिषद में जोड़ना पड़ेगा। हमारा झारखंड में जितना संगठन है तमाम को परिषद में जोड़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में जितना संगठन है तमाम को परिषद में जोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, हमारा जो संगठन का जो उद्देश्य तो हमें 20-22 उद्देश्य है, लेकिन अभी तो कितना पढ़ा के बताऊं, टाइम लगेगा, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं। इसलिए अगर गलती भी हो रहा है तो आप लोग से क्षमा माफी चाहूंगा, ठीक है। तो धर्म परिषद का उद्देश्य हम लोग इसलिए बनाए थे दादा, सबसे पहले तो ये जो संगठन है 6/6/2016 में हमने बनाया है। 6/6/2016 में हमने संगठन को बनाया है, और हमारा जो रांची का जो चैरिटेबल कमीशन या वहाँ का जो निबंधन विभाग है वहीं से हमने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। और ये संगठन का जो बैलेज है हमारा एक पूर्व MLC थे हमारे, ठीक है, हमारा जो छत्रपति साहिब मुन्ना जी थे, उन्होंने लिखा है बायोलॉजी को पूरा, जिसमें हम लोग भी शामिल थे, और हम लोग उसी के साथ जुड़े हुए थे और उसी के साथ काम भी करते हैं। और ये बायोलॉजी का जो थीम है, आज तक मैं पूरे देश में घूम लिया मोटा मोटी, मैं भी सिर्फ साउथ साइड में मैं उधर क्या बोलते हैं, उधर आंध्र प्रदेश और इधर आंध्र और गोवा नहीं गया हूँ, बाद बाकी मैं पूरे देश में घूम लिया, ठीक है। मैं तो विदेशों में गया हूँ, 2017 में विदेश भी गया था, साउथ अफ्रीका। तो मैं देख लिया, तो ये जो परिषद का जो थीम है, ये थीम को लोग अभी तक नहीं समझ पाया है। कोई भी जनजाति नहीं समझ रहा और समझने के लिए तैयार भी नहीं है। तो इस जो परिषद का जो थीम को समझने के लिए हम लोग को बैठना पड़ेगा, और जब तक हम आपस में नहीं बैठेंगे तब तक इस थीम को हम नहीं समझ कि क्या चाहता। और इस परिषद के थीम के आधार पर अगर जिस दिन हम चलते हैं, तो मैं समझता हूं जिस दिन पूरा देश में अगर इलेक्शन भी होगा तो हमारा ही होगा, तो सिलेक्शन भी होगा तो हमारा ही होगा। ये दोनों उद्देश्य लेकर मैं चला हूं। ये मैं तब बताऊंगा, ये जब तमाम बुद्धिजीवी बैठेंगे तब मानेंगे कि हाँ सही मुंडा जी सही बोला है कि गलत बोला है। इलेक्शन भी होगा तो मेरा ही होगा, और सिलेक्शन भी होगा तो मेरा ही होगा, दोनों होगा मेरा ही। लेकिन इस उद्देश्य को ढूंढना पड़ेगा हमको। और आपका जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है आदिवासियों की, वो एक भी हनन नहीं होगा, बल्कि ये तमाम जनजाति की जो संस्कृति है, ये संगठन वसूल देने का काम करती है। और एक चीज
हमारे सामने बोले थे कि हमको राजनीति करना है, लेकिन आज तक हमने डिसाइड नहीं कर पाया कि हमारा राजनीति करने का दृष्टिकोण क्या होगा। सोचा है नहीं? कभी नहीं सोचा ना। कौन सोचा? सब तो कोई बीजेपी में वोट दे रहा है, कोई कांग्रेस में वोट दे रहा है, कोई कौन कौन पार्टी में वोट दे रहा है। हम आदिवासी का अलग हम पूरे देश आदिवासी क्यों नहीं बोलते हैं कि हमको अगर गंडवाना नहीं बनाया तो गंडवाना को पूरा आदिवासी क्यों नहीं देते? आज बीजेपी में जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, जो 80 सीट से जो संसद खड़ा हो रहा है, कौन लगा? हमारे समाज के दलाल होगा। पता जो कांग्रेस में खड़ा हो रहा है वो हमारे समाज का दलाल पक्का होगा कि नहीं होगा? अगर दलाल नहीं होता तो हमारा सदन में आवाज उठाता कि नहीं उठाता? क्यों नहीं उठाता? अब जो संविधान में हमको जो राइट मिला है उसके आवाज उठाना था ना, क्यों नहीं उठा रहा हूं? क्योंकि वो पार्टी का गाइडलाइन पे चलता है। हमारा गाइडलाइन हमने बनाया नहीं है, समाज का है जरूर, उसमें मैं भी क्यों ना हूं, मैं भी शामिल हूं उसमें, लेकिन हमारा उद्देश्य पे काम नहीं करता हूं, इसलिए हमको उसको भी तय करना है। तो हमारे बीच में जो भी हमारे जो राजनीतिकार हैं, हमारे बुद्धिजीवी हैं, उनको समझाना पड़ेगा। उसके बाद और देखिएगा सवाल आजकल के जमाने उठ गया है, वर्तमान समय से है डिलिस्टिंग। डिलिस्टिंग का मुद्दा आप लोग मध्य प्रदेश में भी होगा सर, है कि नहीं? मध्य प्रदेश में है, सब स्टेट में डिलिस्टिंग चला रहा है। कौन चला रहा है डिलिस्टिंग? भाई डिलिस्टिंग कौन चला रहा है? हमारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं, तो आरएसएस बीजेपी से जो जुड़े हुए लोग वही लोग डिलिस्टिंग का चला रहा है सवाल। डिलिस्टिंग का मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है कि भाई लोगों को नहीं समझ में आता, इसलिए थोड़ा बहुत चर्चा होना चाहिए हम लोगों के डिलिस्टिंग का मतलब के बारे में भी। आज लोग बोल रहा है कि जो भी अपना संस्कृति को छोड़ दिया है उनको हम डिलिस्टिंग करेंगे। ठीक है, मैं भी समर्थन करता हूं कि डिलिस्टिंग किया जाए। तो भाई डिलिस्टिंग करने का तो कोई आधार होगा कि नहीं होगा? कोई मापदंड होगा कि नहीं होगा? तो आप बताओ, संविधान के अंदर भी लिखा है, धर्मनिरपेक्ष का शब्द जोड़ दिया है, जोड़ा है ना, सेकुलर वर्ड। जब सेकुलर को जोड़ दिया है, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ दिया है, तो भाई भारत के अंदर में जो भी आपकी धर्म है मानने की आजादी है। आजादी दिया है ना हम लोगों को, आजादी दे दिया। आप हिंदू को भी मान सकते हो, मुस्लिम को भी मान सकते हो, जैन को भी मान सकते हो, बौद्ध को भी, कोई भी धर्म बना हुआ सबको मान सकते हो। और इधर डिलिस्टिंग का भी बात कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपने धर्मनिरपेक्ष जो जोड़ा है उसको बंद करो, है उसको बंद करो, उसको बंद करो। उसके बाद यहाँ जितने भी जो धर्म कलम के आधार पर स्थापित हैं उन लोग तो है ही, उसके बाद जो लोग नहीं है, जैसे हमारे आदिवासी लोग, पूरे देश के अंदर में एक कलम बना दो, आदिवासी कलम, ताकि देश के अंदर में जो भी आदिवासी है वो आदिवासी कलम के अंदर में रहेंगे। और गोंड समाज है तो गोंड मैडम सब आ जाएंगे। ठीक है।